नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सीरीज चल रही है सर मिक्स टेस्ट की बेटा। ठीक है सर। तो हमारा आज 16 तारीख का टेस्ट है सर। देखो, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी बेटा? देखो सर, कृष्णा कुमारी है ना सर। कृष्णा कुमारी बेटा किस राज्य की राजकुमारी थी बेटा? ये तो ये मेवाड़ राज्य की। किसकी थी बेटा? ये मेवाड़ राज्य की। जब आपके मेवाड़ ऑप्शन में नहीं होता तो आप क्या लगोगे सर? उदयपुर। ठीक बेटा, ठीक है सर, है ना। तो कभी आपको पूछ ले कि कृष्णा विलास कहाँ पर, तो उदयपुर में बेटा, है ना। यहाँ पे रहती थी कृष्णा बेटा। ईश्वरी के चक्कर में लड़ी हुई थी बेटा। युद्ध हो गया था ईश्वरी के चक्कर में। अभी वर्तमान में होते कि नहीं होते ईश्वरी के चक्कर में बेटा? तो इसे ईश्वरी के चक्कर में हो गया था युद्ध बेटा। ठीक है बेटा। वो कहे कि मेरी, वो कहे कि मेरी बेटा, है ना। देखो सर, अभी युद्ध के बारे में चर्चा करते बेटा। गिगोले का युद्ध 1807 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ सर? देखो सर, ईश्वरी के चक्कर में बेटा लड़ी हुई थी, है ना। कृष्णमौली वजह से बेटा, कृष्णमौली थी बेटा भीम सिंह की पुत्री, है ना सर, है ना बेटा। देखो मैं बताता हूँ डिटेल से आपको। देखो सर, एक तो मारवाड़, मारवाड़, ये मेवाड़, और ये इधर जयपुर। कृष्णा किसकी पुत्री थी बेटा? मेवाड़ के भीम सिंह की। किसकी पुत्री थी बेटा? मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी बेटा। ठीक है सर। इसकी शादी सगी बेटा किससे की? मारवाड़ की भीम सिंह से इसकी सगाई करना की बेटा। इसकी बेटा किसमें करना की? मारवाड़ का भीम सिंह मुंह करने की। ठीक है सर। मारवाड़ की भीम सिंह से कर दी। मारवाड़ की भीम सिंह की हो जाती बेटा मृत्यु। क्या हो जाती बेटा? मृत्यु। फिर इसकी सगी बेटा किधर कर दी बेटा? जयपुर में। कहाँ कर दी बेटा? जयपुर में। किसके पास में की बेटा? जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय। इससे क्या कर दी बेटा? इसकी सगाई कर दी। क्या कर दी बेटा? सगाई कर दी। ठीक है सर। इधर बेटा मान भीम सिंह का, ये भीम सिंह मर जाता है, इसको भाई राजा बनता है बेटा कौन? मान सिंह। मान सिंह बेटा राजा बन जाता है ना। मान सिंह भीम सिंह को कहता है कि भी मेरा भाई मरा है, मैं नहीं मरा हूं, तो तू तेरी छुरी की सदी किससे करा? मेरे से करवा। भीम सिंह ने बोला कि यार देख, छुरी तो सगाई करना की, और छुरी बाणु जगत सिंह का होगी, वह सगाई कर दी, यानी कि भी ब्याह भी होगी। तू जाना जगत सिंह जाना पे। ठीक है सर। क्या बोला बेटा? कि तू जाने और जगत सिंह जाने। अब मान सिंह ने फोन लगाया बेटा किसके? जगत सिंह के। अरे यार कृष्ण तो मेरी है, तू मेरे को रिटर्न कर दे फिर से। जगत सिंह ने बोला नहीं, मैं छुरी रूपाली ही लिए। ठीक है सर। जगत सिंह ने मना कर दिया बेटा, फाटियो एक नंबर, है ना। जगत सिंह ने बोला कि भाई ये तो मेरी है ना। तो मान सिंह ने बोला कि नहीं मेरी है, मेरे भाई की थी, मेरा भाई मर गया तो मेरी है अब ये ना। इन चक्कर में बेटा लड़ी हो जाती है इनके। तो मान सिंह ने बोला कि देख ले कि छुरी चक्कर में लड़ी जो होली पे। तो जगत सिंह बोला कि ओके डन, हो जाए तो जाए, कैसे मारी है जो मारी है। तो बेटा एक जगह थी बेटा गिंगोली। क्या जगह थी बेटा? गिंगोली, है ना बेटा। गिंगोली के अंदर बेटा 1807 में बेटा युद्ध हुआ मानसिंह और जगत सिंह के बीच में बेटा, है ना। मानसिंह कहाँ का था सर? मारवाड़ का। देखिए मारवाड़ और जयपुर के बीच में युद्ध हुआ बेटा ना। मारवाड़ मतलब जोधपुर, है ना सर। तो जोधपुर और जयपुर के मध्य बेटा युद्ध हुआ, है ना। कौन सा युद्ध बेटा? गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ बेटा। किसके बीच में? मानसिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच में हुआ, जिसमें से जगत सिंह द्वितीय जीत गया था बेटा। ठीक है सर। अब जगत सिंह द्वितीय जीत गया, फिर अपन पन्ना के लाए बेटा। ये जीत गया तो फिर इसकी होगी बेटा कृष्णा। ये पन्ना के लेके आया उसको, पन्ना के लेके आया बेटा। बार बार मैसेज करता था मान सिंह, है ना, इमोजी भेजता था दिल वाले। ठीक है सर। तो कृष्णा बार बार चली थी जगत सिंह के पास में, कहते थे कि लो जी सुनो जी, मान सिंह मेरे मैसेज कर रहा है सर, देखो हाय कान, आई लव यू कान का मैसेज कर रहा है बेटा, है ना। जगत सिंह 2-3 बार उसको समझाता है पर मानता ही नहीं मान सिंह, है ना बेटा। एक दिन क्या, जगत सिंह दारू पी रहा था, है ना। इसके दोस्त और जगत सिंह का दोस्त कौन था बेटा? अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी। ठीक है सर। दोनों में क्या क्या पी रहे थे बेटा? दारू पी रहे थे। कृष्णा दौड़ी दौड़ी आई बेटा, बोली ओ जी मान जी का मैसेज आया, देखो मेरे स्टेज इमोजी भेज रहे दिल वाले, है ना। जगत सिंह दिमाग खराब, दारू तो पी लेगा था या क्या, पूरे दिन दिमाग खराब करती है। तो अमेरिका पंडित ने पूछा क्या हुआ बेटा? तो जगत सिंह ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है यार, मैंने उसको ठोक दिया एक बार, फिर भी मैसेज करा मेरी लुगई के। अमेरिका पंडित दारू में तो नशा में था। अमेरिका पंडित ने कहा ये ले बोतल एक, इसमें है पड़ा है जहर, तू तेरी लुगई की जगह दे दे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जगत सिंह ने बेटा दूध के अंदर क्या मिलाया बेटा? जहर मिलाया, और जाके बेटा किसको पिलाया? कृष्णा कुमारी। कृष्णा के पास में गया, डेली तुम मेरे को दूध पिलाती है, आज मैं तुझे दूध पिलाऊंगा। ठीक है बेटा। तो कृष्णा को ग्लास के अंदर दूध पिलाया, और कृष्णा के ऊपर चली गई बेटा, है ना। तो 1810 में बेटा ऊपर गई है। 3 साल बाद, 3 साल तक देख लो बेटा मैसेज करता रहा वो,
है बेटा, तो आपके लक्षण की थे बेटा वो, ठीक है सर। भारी आशिक था बेटा उसका, है ना बेटा। देख लो बेटा, छोरे चक्कर में लड़ी हुई बेटा। तो आप भी ध्यान रखना, राजेश, बबलू, और क्या बोलते हैं अपने रतन, ये सब, है ना, अमन, मंसूरी, है ना। तो ये ध्यान रखना, आप छोरे के चक्कर में रहोगे तो पीछे रहोगे आप, ठीक है सर। तो ये नोटिस नोटिस कर लो फटाफट ये। चलो सर आगे देखो, प्रश्न क्या था हमारे सर, देखो गेंगुली का युद्ध किन राज्य की मध्य लड़ा गया बेटा, तो आप सभी को पता ही है, जोधपुर जयपुर बेटा ना, जोधपुर जयपुर। जोधपुर का तो था अपने मानसिंह, है ना बेटा, जोधपुर और जयपुर, है ना बेटा। जयपुर का था जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय, और अपने जोधपुर का था कौन था बेटा, मानसिंह, है ना बेटा। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ गेंगुली का युद्ध बेटा, जिसमें कौन जीत गया, जगत सिंह सेकंड जीत गया था बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमेरिका पिंडारी की सहायता पर जहर दे दिया गया बेटा, अभी मैंने बताया आपको, कृष्णा कुमारी बेटा, है ना सर, कृष्णा कुमारी बेटा, ठीक है सर। कृष्णा तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब मेवाड़ी की कृष्णा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तू तेरे की तेरे लिए, है ना सर। चलो सर चेक कर लियो बेटा, चलो आगे देखो सर। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की बेटा, देखो सर, हुड़ा सम्मेलन हुआ था ना 17 जुलाई 1734 को, है ना सर, 17 जुलाई 1734 को सर हुड़ा सम्मेलन हुआ था बेटा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी बेटा, मेवाड़ के जगत सिंह ने, है ना सर, मेवाड़ के जगत सिंह ने बेटा इसकी क्या की थी बेटा, अध्यक्षता की थी सर, है ना, ठीक है सर। हुड़ा सम्मेलन बेटा क्यों आयोजित किया गया बेटा, मराठों को भगाने के लिए, किसको भगाने के लिए बेटा, मराठों को भगाने के लिए बेटा इसका आयोजन किया गया सर। हुड़ा बेटा कहाँ पर है ये भीलवाड़ा में बेटा, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में बेटा, है ना। और रियासत पूछ लिया आपसे, तो भीलवाड़ा कौन सी रियासत में आता है बेटा, ये मेवाड़ में, ठीक है सर। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिएगा सर, ठीक है सर। तो इसकी अध्यक्षता बेटा जगत सिंह ने की थी, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखो बेटा, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह को 4 गांव अनुदान में दिए बेटा, तो किसने दिए थे, जगत सिंह ने, किसने दिए थे, जगत सिंह ने, जगत सिंह ने बेटा ना। जगत सिंह ने बेटा अजमेर दरगाह बेटा कितने दिए बेटा, 4 गांव अनुदान में दिए थे सर। 18 गांव बेटा किसने दिए, 18 गांव बेटा किसने दिए, अकबर ने, किसने दिए बेटा, अकबर ने दिए थे अजमेर दरगाह को बेटा, ठीक है सर। और 4 गांव बेटा जगत सिंह ने दिए थे सर, ठीक है सर। चेक कर लो फटाफट तुरंत, कर लिया सर, बढ़िया आएंगे। चलो देखो बेटा, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी, देखो बेटा लॉर्ड रिपन, ठीक है, लिटन लिटन पिटन, ठीक बेटा, लिटन ने बेटा इसको उपाधि दी थी तो सज्जन सिंह को जीसीएसआई की बेटा, ठीक है सर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी बेटा सर, सज्जन सिंह। देखो सर पीछे तो इजलास खास का गठन किस शासक ने किया बेटा, तो किसने किया, सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह ने बेटा ना इजलास खास की स्थापना की बेटा 1877 के अंदर, ठीक है सर। इजलास खास की किसकी स्थापना की बेटा, इजलास खास की बेटा सज्जन सिंह ने की थी। चेक करो फटाफट, चलो सर आगे देखो बेटा, चुंडाद मांगी सेनानी सीट काट दियो शतरानी, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, यह पश्चिम प्रसिद्ध है बेटा अपने हाडी रानी के लिए, हाडी रानी के लिए, है ना बेटा। हाडी रानी का असली नाम क्या था बेटा, सलह कंवर, क्या नाम था बेटा, सलह कंवर, ठीक है बेटा। चुंडावत मांगी सेनानी सीट काट दियो शतरानी, सलह कंवर का बेटा लोग था रतन सिंह चुंडावत, कौन था बेटा, रतन सिंह चुंडावत। जब औरंगजेब की सेना आई थी बेटा, तो रतन सिंह चुंडावत को बेटा राज सिंह ने कहा कि तू जा और उनसे लड़, तो रतन सिंह चुंडावत का नया नया ब्याह हुआ था, ठीक है सर, वो जाने के लिए तैयार नहीं था बेटा, उसको बार बार बेटा नया नया ब्याह हुआ तो भी सबको रहते हैं ना भाई सोहरत में रहने की बेटा, ठीक है सर, है ना। तो उसको सोहरत में रहने की जल्दी थी बेटा, फिर रात को ब्याह हुआ ना भाई 1 बजे, तो ब्याह होता था बेटा सुबह 4 बजे की, है ना, तो सोहरत ही नहीं, तो उसके मन में थी बेटा मैं सोहरत मनूं बेटा, ठीक है सर। तो भाई इधर फोन आ गया बेटा राज सिंह का, कहा कि लड़ने जाना है, तो रतन सिंह का दिमाग खराब, है ना। फिर रास्ते में जाता सलेगर को बता तेरी याद आ रही, रास्ते में गया सलेगर को तेरी याद आ रही, एक बार तो अंगूठी भेजी, फिर सलेगर ने देखा कि ऐसे तो हार जगह ही है, तो सलेगर ने बेटा अपनी गर्दन उड़ा के दे दी,
ठीक है। अब क्या करें, फिर गया और युद्ध के अंदर ये मारा गया, लेकिन सेना जीत गई थी बेटा। ठीक है सर, है ना। तो चुंडवत मांगी सेनानी शीट काटी दियो शत्राणी, है ना सर। ये पंक्ति किसकी प्रसिद्ध है बेटा? ये हाडी रानी इनकी सलाह कौन के लिए बेटा? ये प्रसिद्ध है सर। ठीक है सर, है ना बेटा। देखो सर, ये बेटा ये कविता किसने लिखी बेटा? मेघराज मुकुल ने बेटा। किसने लिखी बेटा? ये मेघराज मुकुल ने लिखी बेटा ना। मेघराज मुकुल। क्या नाम था बेटा कविता का? सेनानी। क्या नाम था बेटा? सेनानी। ठीक है सर, चलो सर आगे देखो। डुंगरपुर राज्य में गुइल वंश राजवंश का संस्थापक कौन था बेटा? बताइए सर, डुंगरपुर राज्य में गुइल वंश का संस्थापक बेटा कौन था? देखो सर, रावल वीर सिंह बेटा। किसने लिखी? रावल वीर सिंह। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, चेक कर लो बेटा इनको, कर लिए चेक बेटा। आगे देखो सर, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की बेटा? देखो सर, मेवाड़ राज्य के अंदर बेटा महकमा खास की स्थापना किसने की थी? शंभू सिंह बेटा। किसने की थी? शंभू सिंह ने बेटा, है ना। और शंभू सिंह के दरबार में बेटा कौन काम करता था बेटा? श्यामल दास। बेटा श्यामल दास बेटा शंभू सिंह के दरबार में, एक दो जने की और था बेटा ये, है ना। पर शंभू सिंह बेटा ये महकमा खास की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? महकमा खास की। आगे देखो सर, कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण बेटा किसने करवाया? तो बेटा विजय स्तंभ जब टूट गया था ना सर, तो इसका निर्माण बेटा किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने बेटा। ठीक है सर, है ना सर, विजय स्तंभ का निर्माण बेटा। ठीक है सर, है ना। तो इसका टॉपिक विजय सज्जन सिंह उत्तर बेटा। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट और चेक करो। कर लिया सर, बढ़िया आइए। चलो अब देखो, मैं आपको विजय विजय ये विजय स्तंभ की कुछ जंगे देता हूँ फटाफट, है ना। देखो सर, विजय स्तंभ बेटा कितने मंजिले हैं? 9 मंजिले बेटा। ठीक है सर, 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा ये 9। ठीक है सर, विजय स्तंभ बेटा कितने मंजिले बेटा? 9 मंजिले बेटा। ठीक है सर, देखो ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी मंजिल, ये पांचवी मंजिल, ये छठी मंजिल, ये सातवीं मंजिल, ये आठवीं मंजिल, ये 9वीं मंजिल बेटा। ठीक है सर, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का बेटा निर्माण बेटा करवाया था महाराणा कुंभा ने सर। किसने निर्माण करवाया बेटा? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया बेटा ना, महाराणा कुंभा ने। ठीक है सर, कौन सी विजय के उपलक्ष्य में कराया बेटा? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बेटा। किस विजय के उपलक्ष्य में कराया बेटा? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ना, सारंगपुर ना सर। सारंगपुर युद्ध हुआ था बेटा 1437 के अंदर बेटा। ठीक है सर, एम के वर्सेज एम के। ठीक है, देखिए महाराणा कुंभा और देन महमूद खिलजी था बेटा ना। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम, है ना सर। महमूद खिलजी प्रथम, इधर था महाराणा कुंभा बेटा, है ना। महाराणा कुंभा सर। ठीक है बेटा, महाराणा कुंभा। ठीक बेटा, ये बेटा कौन जीत गया था? महाराणा कुंभा जीत गए थे बेटा। इस जीत के उपलक्ष्य में बेटा क्या निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया बेटा, है ना सर। देखो सर, विजय स्तंभ की बेटा तीसरी मंजिल बेटा क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। क्या लिखा हुआ बेटा? अल्लाह शब्द। क्या लिखा हुआ बेटा? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है तीसरी मंजिल बेटा। ठीक है सर, विजय स्तंभ के उपनाम देखो बेटा, है ना। उपनाम इसे कहते हैं विष्णु ध्वज। क्या कहते हैं बेटा? विष्णु ध्वज। और क्या कहते हैं बेटा? मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर, है ना बेटा। किसको कहते हैं? इसको बेटा। ठीक है सर, विजय स्तंभ को। देखो सर, फर्ग्यूसन ने बेटा से क्या कहा था? रोम का टार्जन। फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? रोम का टार्जन। रोम का टार्जन कहा था बेटा। किसे कहा था? विजय स्तंभ को कहा था बेटा। ठीक है सर, और भी कुछ जानकारी विजय स्तंभ में बताइए सर, आपको जानकारी हो तो। 90 लाख में। हाँ सर, 90 लाख में बना था बेटा। कितने लाख में बना था? 90 लाख रुपए खर्च हुए थे बेटा, 8 वर्ष लगे, है ना सर। बेटा इसको बनने में 8 वर्ष लग गए थे बेटा। कितने वर्ष लगे थे बेटा? ये 8 वर्ष। 1440 के अंदर बेटा बनाना शुरू किया था और 1448 में बेटा ये पूर्ण हुआ बेटा, है ना।
तो 8 साल लग गए थे बेटा उसको बनने में सर, है ना बेटा। पुलिस को देखो सर ये टर्म बेटा ना राजस्थान पुलिस का बेटा क्या है, प्रतीक चिन्ह है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह बेटा ना। देखो सर प्रतीक चिन्ह है ना बेटा, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बेटा है ना। किस किस का प्रतीक चिन्ह बेटा, ये आरबीसी यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, है ना सर। एक है राजस्थान पुलिस का बेटा है ना, राजस्थान पुलिस का, राजस्थान पुलिस का बेटा है ना, है ना। प्रथम इमारत थी बेटा ये राजस्थान की, जिस पर क्या हो बेटा, डाक टिकट जारी हो बेटा है ना सर। डाक टिकट जारी हो बेटा इसके ऊपर, डाक टिकट, ठीक है सर। डाक टिकट कब जारी हुआ इसके अंदर, 1949 ना, 15 अगस्त 1949 ना, ठीक है सर। 15 अगस्त 1949 को टेस्ट क्या वर्ष बेटा, डाक टिकट जारी हुआ बेटा, ठीक है सर। इसकी ऊंचाई देखो बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 120 फीट, 120 फीट इसकी क्या बेटा ऊंचाई है बेटा, क्या बेटा 120 फीट इसमें इसकी बेटा ऊंचाई है सर, है ना, ठीक है सर। और भी कोई जानकारी है बेटा, डमरू के समान दिखे ना यार, दिखे तो ठीक है सर। हाँ 120 122 रहती है बेटा, है ना, कभी कहीं 122 भी लिखी होगी लेकिन 120 ऑथेंटिक है बेटा, ठीक है सर, है ना। तो देख लो बेटा आप ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट विजय स्तंभ का सर, ये देखो विजय स्तंभ बनाया मैंने आपको, ठीक है सर। विजय स्तंभ का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उद्दी ले लो फटाफट, पूछ जहाँ लाग लीजिए उद्दी ले लिया सर, हाँ बेटा देखो इसकी वास्तुकार भी बता देता हूँ आपको, है ना सर। चलो भी वास्तुकार जगह है उद्दी, उद्दी तो वास्तुकार लिख लो फटाफट, देखो बेटा वास्तुकार है ना, वास्तुकार कौन है इसके बेटा, जेता नापा पोमा पुंजा, इसके क्या बेटा ये वास्तुकार बेटा, है ना। जेता नापा पोमा पुंजा मंडन भी बेटा इसका वास्तु, 1 करोड़ बेटा मंडन, है ना बेटा। ये बेटा इसकी क्या है बेटा, विजय स्तंभ बेटा वास्तुकार है सर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उद्दी तनीस पूछू मु देख लीजिए तुम बिल्ली, ले लिया सर, चेक कर लिया। चलो आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न देखो बेटा, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे शहीद दिए थे, उदयपुर शहर की स्थापना बेटा किसने की बेटा, ये पूछ रहे हैं 1559 में बेटा, उदयपुर की स्थापना कब हुई 1559 में बेटा, है ना बेटा। और बेटा किसने की बेटा स्थापना बेटा इसकी, उदय सिंह ने बेटा ना 1559 के अंदर। 1559 में जन्म होता अमर सिंह का, और अमर सिंह बेटा पोता था उदय सिंह का, ठीक है सर। उदय सिंह का लड़का कौन था, मानवता लड़की कौन थे, अमर सिंह, और अमर सिंह का जन्म हुआ बेटा 1559 में। जब उनका जन्म हुआ बेटा उस जन्म के उपलक्ष्य में बेटा उदयपुर की स्थापना की, किसने की बेटा, उदय सिंह ने की। आगे देखो, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ में क्या पद दिया गया बेटा, क्या दिया गया बेटा, हाकिम पद बेटा, है ना बेटा, हाकिम का पद दिया बेटा इनको, किसका पद दिया बेटा, हाकिम का पद, है ना, रामपुरा का इनको हाकिम बनाया गया बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। दुर्गादास ये और अजीत सिंह आए थे बेटा मेवाड़ में शरण लेने राज सिंह के पास में, है ना। किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगाना प्रारंभ किया गया बेटा, ठीक है सर। तो दशहरा मेला लगाने का प्रारंभ किसके समय किया बेटा, माधो सिंह के समय, ठीक है सर। कोटा का दशहरा मेला, ठीक है सर। दशहरा का बताया मैडम, आश्विन शुक्ल को, है ना, रावण के आंसू, रावण के आंसू, अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी, दशहरा ना बेटी दशमी, रावण के आंसू, रावण मतलब तो दशहरा हो गया, आ मतलब अश्विन, सु मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है सर। तो मधु सिंह के समय बेटा ये लगना आरंभ हुआ बेटा। दशहरा के दिन बेटा खिचड़ी पूजी जाती है, लीलर पक्ष को शुभ देखना शुभ माना जाता है, मदिल की पगड़ी पहननी चाहिए बेटा, ठीक है सर। चेक करो फटाफट, चेक करो, कर लिया सर चेक, बढ़िया आएंगे। चलो आगे देखो बेटा, बबलू नोटिस कर लीजिए फटाफट। देखो मेवाड़ के किस महाराणा के शासन काल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है बेटा। फिर मेवाड़ में बेटा ना सबसे अंतिम सती बेटा कौन हुई थी, एंजोबाई, कौन हुई थी बेटा, एंजोबाई। और एंजो बेटा किसकी पासवान थी बेटा, स्वरूप सिंह की बेटा, किसकी पासवान थी बेटा वो, स्वरूप सिंह की पासवान थी बेटा, है ना।
तो पूछा था किस महाराणा के शासनकाल में बेटा, तो स्वरूप सिंह के शासनकाल में बेटा एनजो भाई अंतिम सती हुई थी बेटा। ठीक है सर, तो 83 का आंसर बेटा स्वरूप सिंह। मेरा प्रश्न ये है अखिलेश से कि राजस्थान की अंतिम सती कौन थी और उसका नाम बताइए और कहाँ की थी वो, है ना। अखिलेश मैडम बताना। आगे देखो बेटा, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा बेटा, एकलिंग जी का। किसका दीवान कहा, एकलिंग जी का। मेवाड़ के शासक ने कहा कि हम तो इनकी दीवान है बेटा, और ये खुद शासक है बेटा, है ना। तो एकलिंग जी सर, है ना, एकलिंग जी। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया बेटा, बप्पा रावल ने, है ना। ठीक है सर, मंदिर का निर्माण बेटा बप्पा रावल ने करवाया सर, है ना। एकलिंग जी तो इसका उत्तर है बेटा, और इनका बेटा मंदिर का निर्माण बेटा किसने करवाया, बप्पा रावल, बप्पा रावल। ठीक है सर। कहाँ पर बेटा मंदिर, ये कैलाशपुरी उदयपुर में, है ना सर। मंदिर कहाँ पर है बेटा, ये कैलाशपुरी उदयपुर, है बेटा। शिव जी का मंदिर है ये, इनकी शैव मत वाला, है ना बेटा, शैव, है ना सर। और लकुलित संप्रदाय का मंदिर बेटा, कौन सा मंदिर है ये, लकुलित संप्रदाय का सर, है ना। पूछते हैं कोई संप्रदाय बेटा, कुछ संप्रदाय का मंदिर है बेटा ये लकुलिस, है ना सर। ठीक है सर, आगे देखो, मेवाड़ के अंतिम राजा कौन थे बेटा, तो मेवाड़ के बेटा अंतिम राजा कौन थे बताइए सर, भूपाल सिंह बेटा। कौन थे, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह बेटा मेवाड़ के अंतिम राजा थे बेटा। ठीक है सर, मेवाड़ के अंतिम राजा कौन थे बेटा, तो मेवाड़ के भूपाल सिंह अंतिम राजा थे बेटा। ठीक है सर, चलो चेक करो फटाफट। बढ़िया आएंगे सर। चलो देखो आगे बेटा, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई। देखो सर, मेवाड़ भील कोर बेटा, इसे हम कहेंगे बेटा MBC, MBC। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई बेटा, 1841 में बेटा। कब हुई, 1841 में हुई बेटा। ठीक है सर। देखो, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किसने की बेटा, तो किसने की बेटा इसकी स्थापना, सरदार सिंह बेटा। किसने की, सरदार सिंह ने की बेटा। ठीक है, इसकी स्थापना। वह इसका मुख्यालय कहाँ पर बेटा, इसका मुख्यालय कहाँ पर बेटा, खेरवाड़ा। कहाँ मतलब किसलिए का, खेरवाड़ा सर, है ना। मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई। किसने की, सरदार सिंह ने की बेटा। मुख्यालय कहाँ पर है, खेरवाड़ा सर। समझिए बेटा। राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा किस सियासत ने बंद करवाई और कब बंद करवाई बेटा। देखो सर, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम डाकन प्रथा को बंद करने का श्रेय बेटा किसे देता है, उदयपुर। किसको दिया बेटा, उदयपुर, है ना। किसने बंद करवाई बेटा डाकन प्रथा बेटा, उदयपुर रियासत ने, ना, उदयपुर रियासत ने, है ना। कब बंद करी बेटा, 1853 के अंदर। ठीक है सर, 1853 के अंदर बेटा डाकन प्रथा पर रोक लगी थी बेटा, किसने, स्वरूप सिंह ने बेटा। ठीक है सर, तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा कहां पर बंद हुई बेटा, तो कहां पर बंद हुई बेटा, उदयपुर में। कब हुई बेटा, 1853 में। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, अगला 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे बेटा, तो स्वरूप सिंह बेटा। कौन थे, स्वरूप सिंह बेटा। ठीक है सर, स्वरूप सिंह थे। ये जो अंग्रेजों को साथ दिया था बेटा, है ना, स्वरूप सिंह बेटा। ठीक है सर। क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बेटा कौन थे, मेजर सोवर्स। कौन थे बेटा, मेजर सोवर्स। ठीक है सर, मेजर सोवर्स, है ना। कोटा की कौन थे बताना, रंजीत। और ईडन कहाँ का था बताना, रतन। ठीक है सर। और एजीजी, प्रथम एजीजी कौन था बताना, राजेश। ठीक है सर, प्रथम एजीजी पूछ रहा हूँ, प्रथम। ओके, ठीक है सर। चेक कर लो फटाफट। कर लिया सर चेक, बढ़िया आएंगे पक्का। चलो सर देखो आगे, देखो सर, नीमच से 40 अंग्रेज परिवार को स्वरूप सिंह ने कहा शरण दी बेटा। देखो बेटा, नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को बेटा। तो वहां से 40 अंग्रेज परिवार जो भाग कर आए थे सर, उन्हें स्वरूप सिंह बेटा कहां पर शरण दी थी, पिछोला झील पे बेटा। कहां पर शरण दी बेटा, पिछोला झील सर, है ना। पिछोला झील के जग मंदिर बेटा, ना, पिछोला जी के जग मंदिर बेटा। किसने शरण दी बेटा, स्वरूप सिंह ने। है ना सर, स्वरूप सिंह ने शरण दी बेटा। ठीक है सर। बिजुलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का राजा बेटा कौन थे, तो बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ बेटा, है ना। कौन सा आंदोलन हुआ, बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ। तो बेटा मेवाड़ का राजा कौन थे बेटा, फतेह सिंह बेटा। कौन थे, फतेह सिंह। ठीक है सर, फतेह सिंह राजा थे बेटा, कहाँ के, मेवाड़ के। फिर देखो सर,
महेंद्र इंद्र राज सभा की स्थापना किसने करवाई बेटा? तो बेटा किसने करी थी? सज्जन सिंह ने। किसने करी बेटा? सज्जन सिंह ने बेटा। महेंद्र इंद्र सभा किसने करी बेटा? सज्जन सिंह ने करो बेटा। ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा ये मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी बेटा? एंजबेल। कौन थी बेटा? एंजबेल। किसकी पासवान थी ये? स्वरूप सिंह की पासवान थी बेटा, जो मेवाड़ की अंतिम सती हुई थी ना बेटा। ठीक है सर, तो चेक कर लो फटाफट। ओके। हाल है पड्डा ऐसा क्यों भी पड़े उड़सी है। राजेश तेरे को बोल रहा है, देख ले ये अमन। ये खड़े बांध रहा। चलो सर आगे देखो। मेवाड़ में किस राजा ने अंग्रेजों से संधि की बेटा? तो देखो सर, मैंने कहा था कि कृष्णा को विवाद में जो भी था, जिसने किससे संधि की? अंग्रेज से संधि की बेटा, है ना। तो मेवाड़ में बेटा किसने संधि की बेटा? भीम सिंह ने। भीम सिंह ने बेटा किससे संधि की थी बेटा? अंग्रेजों से बेटा। कब की बेटा? 1818 के अंदर बेटा। ठीक है सर, देखो फिर आगे बेटा। सहेलियों की बड़ी का निर्माण बेटा किसने करवाया? तो किसने करवाया बेटा सहेलियों की बड़ी का निर्माण बेटा? संग्राम सिंह ने बेटा। किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय, है ना सर। संग्राम सिंह द्वितीय ने किसने करवाया? सहेलियों की बड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बड़ी बेटा कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है सर, फिर देखो बेटा हुडा सम्मेलन कब हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की और हुडा कहां पर बेटा? मैंने आपको ऊपर बता दिया बेटा, प्लेन दोनों को चेक करो फिर बताऊं मैं आपको, है ना सर। कर लिया सर, चलो आगे देखो बेटा। देखो सर 18 देखो बेटा, हुडा सम्मेलन कब हुआ वह इसकी अध्यक्षता किसने की? सर देखो सर, हुडा सम्मेलन बेटा ने मराठों को भगाने के लिए हुआ। किसको भगाने के लिए बेटा? ये मराठों को भगाने के लिए किया गया बेटा, ना सर। देखो सर कब हुआ बेटा ये? तो ये हुआ 17 जुलाई 1734। कब हुआ बेटा ये? 17 जुलाई 1734 को बेटा, है ना बेटा। इसकी बेटा अध्यक्षता किसने की थी बेटा? जगत सिंह ने बेटा। किसने अध्यक्षता की इसके? मेवाड़ के जगत सिंह ने बेटा इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, हुडा सम्मेलन की बेटा। हुडा बेटा कहां पर है ये बेटा? ये तो हुडा बेटा कहां पर है? ये भीलवाड़ा बेटा। कहां पर है ये? भीलवाड़ा में बेटा, है ना। और अगर रियासत पूछ ले बेटा तो कौन सी बेटा? मेवाड़, है ना बेटा। मेवाड़ रियासत है बेटा। ठीक है सर, हेलो। चलो सर आगे देखो बेटा, चेक कर लो फटाफट ये। कर लिया? चले आएंगे सर। देवरी समझौता कब व किसके बीच में हुआ बेटा? देखो सर देवरी समझौता बेटा, है ना, कब हुआ बेटा ये? बताइए सर, देवरी समझौता बेटा कब हुआ बेटा ये? बताइए, कमेंट करो फटाफट। 1708 कब हुआ बेटा? 1708 को बेटा, ना। किसके बीच में बेटा? तो देखो बेटा ये, देखो सर किसके बीच में हुआ बेटा ये? 1707 1708 के लगभग आएगा बेटा ये, है ना। देखो सर एक तो था मेवाड़ का, है ना सर, एक था अपने मारवाड़ का, ठीक है सर, एक था अपने जयपुर का बेटा। ठीक है सर, मेवाड़ के तो बेटा कौन थे? अमर सिंह। कौन थे बेटा? अमर सिंह। अमर सिंह द्वितीय। मारवाड़ बेटा कौन थे? अजीत सिंह। कौन थे बेटा? अजीत सिंह। और जयपुर बेटा कौन थे? सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। देखो सर एक युद्ध हुआ था जजों को युद्ध बेटा, ना। जजों के युद्ध में बेटा आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ, और आजम और का सब किसने दिया? अजीत सिंह ने और सवाई जय सिंह ने दिया बेटा। और मुअज्जम सब किसने दिया था? अमर सिंह ने दिया था। उसमें मुअज्जम जीत गया बेटा, तो यानी कि अमर सिंह वाला जीत गया बेटा। अमर सिंह ने जिसका साथ दिया वो जीत गया, मुअज्जम जीत गया बेटा। जैसे ही मुअज्जम जीता और बेटा मारवाड़ से अजीत सिंह को क्या, गेट आउट, साले मेरा साथ ही नहीं दिया तूने, अब आज के बाद तो आ ना देखी मेरे पास राजा बनने के लिए। ठीक है सर, अजीत सिंह को वहां से भगा दिया बेटा, और सवाई जय सिंह बेटा साथ दिया तो आजम का बेटा, और सवाई जय सिंह को गेट आउट कर दिया बेटा। उन्होंने कहा था कि भाई ने मारो साथ नहीं दिया था, मेरा चौधरी गाँव उठो वाको साथ दे दो बेटा। ठीक है, तो अजीत सिंह को और सवाई जय सिंह को यहाँ से भगा दिया बेटा। ठीक है सर, वो बाकी बेटा किसके पास में है? अमर सिंह के पास में। अमर सिंह के आगे से पैर पकड़ लिए, उसने कहा कि यार हम को राजा बनवा दे, तू तेरा दोस्त है, तू बोलेगा तो मान जाएगा वो, तू बोलेगा तो वो मान जाएगा सर। तो अमर सिंह लगाया फोन मुअज्जम के, मुअज्जम को बोला कि हमारे आदमी है, इनको राजा बना तू। ठीक है, बना दिया, लेकिन लेकिन बेटा शर्त क्या रखी बेटा इनके बेटा? अमर सिंह एक छोरी थी बेटा चंद्र कौरी की। क्या नाम था बेटा उसका? चंद्र कौरी। चंद्र कौरी कली थी बेटा, ब्याह नहीं हो रहा था, अब ब्याह को इससे करा बेटा। सवाई जय सिंह गोरा था, चंद्र को पसंद आ गया सवाई जय सिंह, है ना बेटा। तो बाप को बोला बेटा उसने, अमर सिंह ने बोला कि मेरे छोरी में ब्याह करा तो तना बनू हो जाओ,
तो सौर्य जी ने बोला कि हाँ ठीक है कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो सौर्य जी बेटा ब्याह करवा दिया सर, और कहा कि सर जो लड़का होगा वो क्या होगा बेटा, राजा बनेगा जयपुर का। ठीक है सर। तो अपने सर ये दिवस 1708 को हुआ सर। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सभी जय सिंह के बीच में हुआ सर। ठीक है सर, चले आएंगे। चलो, दोस्ती लंदन सिक्के किसने चलाए सर? तो किसने चलाए थे? स्वरूप सिंह से, है ना, स्वरूप सिंह ने बेटा। अब दोस्ती लंदन सिक्के बेटा इसने क्यों चलाए बेटा? कि बेटा ब्रिटिश सरकार में बेटा ये उनका दोस्त था बेटा अंग्रेजों का बेटा ये, तो दोस्ती लंदन सिक्के चलाए था स्वरूप सिंह ने बेटा। स्वरूप सिंह वो बंदा था जिसने डगन प्रताप रोल गई थी। स्वरूप सिंह वो बंदा था जिसके समय मेवाड़ की अंतिम सती हुई थी, और सती प्रथा पर रोक बेटा इसने लगाई थी, लेकिन इसकी जीभ सती हो गई थी बेटा। ठीक है सर, है ना। चलो सर आगे देखो बेटा, देखो सर वाक्यांश। ठीक है सर, अब देखेंगे बेटा हम वाक्यांश सर, है ना सर। क्या देखेंगे बेटा? वाक्यांश। ठीक है सर, चलो सर वाक्यांश देखते हैं बेटा, है ना। जिसका अंत न हो, अनंत। देखो सर, जिसका अंत न हो बेटा, ठीक है, जिसका अंत न हो बेटा, मतलब अनंत। क्या होगा बेटा? अनंत। ठीक है सर, है ना बेटा। जो बीत चुका है बेटा, यानी कि अतीत। क्या बेटा? अतीत, है ना। जिसके समान कोई दूसरा न हो बेटा, यानी कि अद्वितीय बेटा, ना। ये 10 बार आ गया, 10 बार आपके अद्वितीय बेटा, है ना। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय बेटा। जिसे जीता ना जा सके बेटा, अजय। क्या होगा बेटा? अजय। हाँ, ये अजय बेटा। ठीक है सर, चेक करो फटाफट, चेक करो सर। फिर हम चेक करो फटाफट, फिल दाद मत काट माया। चलिए चेक। माया फिर मत कर, बोला जो हम सवाल कर ले, फिर मत कर जब, ठीक है। तुम्हारा नाम ले लियो शरण, यूं ले लियो शरण। चलना है कि बेटा? चलो देखो आगे सर, देखो बेटा, जिसकी गहरे का पता न हो बेटा, जिसकी गहरे का पता न हो बेटा, क्या होगा सर? अथाह बेटा। क्या होगा सर? अथाह है। ठीक है सर, है ना। जिसके टुकड़े न हो बेटा, नहीं कि अखंड बेटा। क्या होगा? अखंड बेटा। ठीक है सर, अखंड। कम खाने वाला बेटा, है ना, कम खाने वाला अल्पारी। देखो माया को याद करे थे, माया का मैसेज है तराक। ठीक है सर, अल्पहारी। ठीक है बेटा, कम खाने वाला अल्पारी। जहां जाना संभव हो बेटा, है ना, जहां जाना संभव न हो बेटा, ना। अगम। क्या होगा बेटा? अगम, है ना। अगम में भी होता है बेटा अगम। ठीक है सर। तो जिसकी घर का पता ना बेटा, अथाह। जिसके टुकड़े नहीं किए बेटा, अखंड। कम खाने वाला अल्पारी, और जहां खाना जाना संभव ना हो बेटा, अगम। ठीक है बेटा, है ना बेटा। देखो सर, दूसरे के पीछे चलने वाला बेटा, आप भी जाते हो दूसरे के पीछे पीछे। राजेश, खास करके आपके लिए। देखो सर, दूसरे के पीछे चलने वाला बेटा अनुयायी बेटा। क्या होगा? अनुयायी, आपके फॉलोअर बेटा, है ना सर। अनुयायी बेटा, है ना, अनुयायी सर, आपके फॉलोअर बेटा, है ना। मुझे पता है कि माया के 400-500 फॉलोअर है, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाना होगा केवल। आगे देखो सर, शांत हो गए करो सर। जिसका कोई शत्रु ना हो बेटा, अजात शत्रु बेटा। क्या ना? अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है सर। प्रतिदिन होने वाला बेटा, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला बेटा, नहीं कि दैनिक सर। सप्ताह में होने वाला बेटा, साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक, है ना सर। देखो बेटा, यहाँ पे एक प्रत्यय लग गया ना सर, इसलिए यहाँ पे क्या बेटा आगे क्या आ गया? आ गया बेटा। देखो सर, शब्द क्या था? मूल शब्द क्या है बेटा? सप्ताह है। इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे बेटा। क्या जोड़ेंगे? एक प्रत्यय। एक प्रत्यय मैंने आपको कहा था सर, ए आगे होगा तो उसका क्या बन जाएगा बेटा? आ हो जाएगा। और यहाँ पे ए आ रहा है ना सही के अंदर, ये सा हो जाएगा बेटा। क्या हो गया? सा। सा, फिर पे, फिर ता, फिर है, फिर इक। तो ये ई छोटा है तो ही छोटा होगा बेटा, साप्ताहिक। सर समझ गए? एक प्रत्यय जो भी लगता है, अगर आगे आगे ए होगा बेटा, ये आगे ए है बेटा, तो आ गया सर, है ना बेटा। ठीक है सर, आगे देखो बेटा। ठीक है सर, चेक कर लिए, चेक कर लो फटाफट। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। और सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक बेटा। देखो सर, दैनिक के अंदर भी एक प्रत्यय लगाओ बेटा, ना। देखो सर, दिन,
बेटा शब्द क्या है दिन, दिन बेटा एक प्रत्यय लगाया। मैंने आपको कहा था सर कि ई आगे हो बेटा तो किसमें चेंज होगा बेटा, एम में। बेटा किसमें चेंज होगा, एम में। तो अब आगे क्या बेटा ई है, एक प्रत्यय लग गया, एक प्रत्यय लग गया तो बेटा दे, दी का क्या हो जाएगा बेटा दे, है ना। फिर ये नए के अंदर ई की मतलब जुड़ेगी, छोटा ई है तो छोटा ई हो गया, नी फिर ये क्या पाएगा, है ना दैनिक, है ना। ठीक है सर, चलो आगे देखो सर। पक्ष में होने वाला, है ना, पक्ष में यानी कि 15 दिन में होने वाला बेटा, है ना, पाक्षिक, है ना बेटा, क्या होगा पाक्षिक सर, है ना बेटा, क्या होगा पाक्षिक, है बेटा। पक्ष में प्रत्यय लग गया तो एक आ गया पा। ठीक है सर। महा में होने वाला बेटा मासिक, क्या होगा बेटा मासिक। ठीक है सर। जो सब कुछ जानता है ना बेटा सर्वज्ञ, बेटा क्या होगा बेटा सर्वज्ञ, है ना। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सब जानता हूँ, है ना सर। सर्वज्ञ बेटा, है ना सर। जो सब कुछ जानता हो बेटा सर्वज्ञ बेटा। ठीक है सर। महा में होने वाला मासिक, पक्ष में होने वाला पाक्षिक। ठीक है सर। चलो आगे देखो बेटा, जो ऊपर कहा गया हो, है ना सर, जो ऊपर कहा गया बेटा उपयुक्त, क्या होगा बेटा उपयुक्त बेटा, ये उपयुक्त। ठीक है सर। जिसका आदि न हो बेटा अनादि, क्या होगा बेटा अनादि, है ना सर, अनादि। ठीक है सर। जो मोक्ष चाहता हो बेटा, जो मोक्ष चाहता हो बेटा, क्या लगेगा वो मुमुक्षु, ठीक है बेटा मुमुक्षु। ठीक है सर मुमुक्षु। ठीक है सर। ये मुमुक्षु ऐसे लिखते हैं बेटा शुद्ध रूप। ठीक है सर। जिसका आदि न हो अनादि, जिस जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, जो ऊपर कहा गया बेटा उपयुक्त। अब क्या आते हैं ना आपके उपयुक्त, हाँ सर, है ना बेटा 17 18 19, आगे देखो 19 बेटा रात में घूमने वाला आवारा, आपके जैसे बेटा। ठीक है सर। रात में घूमने वाला निशाचर बेटा, क्या करेंगे बेटा निशाचर। ठीक है सर। निशा मतलब होता है रात्रि, अच्छा मतलब चढ़ने वाला बेटा, है ना। तो रात में चढ़ने वाला बेटा, रात में घूमने वाला बेटा कौन है निशाचर। ठीक है सर। अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला बेटा, अधिक दिनों तक जीने वाला बेटा कौन बेटा चिरंजीवी, कोई बेटा चिरंजीवी, है ना सर, है ना बेटा। इसलिए तो कहते हैं कि चिरंजीवी योजना चल रही है बेटा, यानी कि अधिक दिनों तक जीने वाला बेटा चिरंजीवी, है ना सर। जिसके पानी में चक्र बेटा, हाथ में चक्र, पानी मतलब क्या होता है सर हाथ, क्या होता है हाथ, नहीं जिसके हाथ में चक्र बेटा, क्या क्या लगेगा सर चक्र पाणी बेटा, क्या लगेगा चक्र पाणी बेटा, है ना बेटा। और इसके अंदर बहुरी समास होता है बेटा। ठीक है सर। चेक कर लो फटाफट, कर लिए चेक सर। बर्थडे आगे, बर्थडे बढ़ो ना बिल्कुल। चलो सर आगे देखो बेटा, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो सर, अतिथि बेटा, है ना। ती के अंदर भी छोटी की मात्रा, थी के अंदर भी छोटी की मात्रा, अतिथि बेटा। जिसकी आने की तिथि याद नहीं हो अतिथि। जानने की इच्छा बेटा, क्या होगा जिज्ञासा, है ना सर जिज्ञासा, है ना सर। जिज्ञासा वाला कौन सा होता है सृजनात्मक तो बोले जिज्ञासा होता है बेटा, है ना। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं हो बेटा अतिथि, है बेटा। चेक कर लिया सर। चले आगे, चलो। जिसके 10 आनन है, आनन मतलब क्या होता है बेटा सिर, तो क्या बेटा दस आनन, क्या होगा बेटा सर दस आनन। और दस आनन में बेटा कौन सा समास होगा बेटा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि मतलब जिसके तीसरा निकले बेटा दस आनन, 10 से अनंत जिसके, किसके बेटा रावण के। तो रावण अलग निकलेगा तीसरा तो निकलेगा बेटा, तो बहुव्रीहि समास। देखो फिर, जिसके दो पद यानी कि दो पैर है बेटा, है ना सर, द्विपद, क्या होगा बेटा इसका द्विपद। जिसके 4 पद है बेटा, यानी कि 4 पैर है, चतुष्पद, क्या होगा बेटा चतुष्पद, है ना। ठीक है सर चतुष्पद बेटा। चेक करो फटाफट, चेक कर माया, पिलपिल मती कर। मुझे किसी सुबह मरी गई नाम बंदी देख बेटा, जिसके पानी में वीणा है, पानी मतलब वही हाथ में वीणा बेटा, क्या करेगा बेटा वो वीणा पानी, क्या करेगा बेटा वीणा पानी, या कुंदे न तुषार, है ना वीणा पानी बेटा, क्या बेटा वीणा पानी बेटा। ठीक है सर। बहुत अधिक वर्षा होना बेटा, क्या कहलाएगा सर अतिवृष्टि, क्या बेटा अतिवृष्टि, है ना अतिवृष्टि सर, है ना बहुत, है ना सर।
वर्षा बिल्कुल न बेटा, तो अनावृष्टि। क्या बेटा? अनावृष्टि बेटा, है ना, अनावृष्टि। ठीक है सर। चलो सर आगे देखो। किसी बात को बढ़ चढ़ाकर कहना बेटा, किसी बात को बढ़ चढ़ाकर कहना बेटा, क्या कहलाएगा बेटा? अतिशयोक्ति। क्या कहलाएगा बेटा? है ना, ये ती श पूरा ही आएगा सर, है ना, श यो और एक ती, है ना सर, अतिशयोक्ति बेटा, है ना सर। किसी बात को बढ़ चढ़ाकर कहना क्या कहलाएगा बेटा? अतिशयोक्ति। हाथी हाँकने का दंडाकार लोहे का काटा, अंकुश। क्या कहलाएगा बेटा? अंकुश। ठीक है सर, अंकुश। जिसकी हृदय में दया नहीं है ना बेटा, क्या कहलाएगा बेटा? निर्दयी। क्या कहलाएगा बेटा? निर्दयी। ठीक है सर। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न 33वां, जिस जो सदा से चला आ रहा है बेटा, यानी कि अनवरत। क्या कहलाएगा बेटा? अनवरत, है ना सर। चेक करो बेटा, जो किसी बात को बढ़ चढ़ा के बोले अतिशयोक्ति, हाथी हाँकने का दंडवत बेटा, लोहे का काटा, अंकुश, जिसकी हृदय में दया नहीं बेटा, निर्दयी, और जो सदा से चला रहा बेटा, अनवरत। ठीक है सर, चेक कर लो फटाफट। चले सर, चलो आगे देखो बेटा। जिसमें चेतना न हो बेटा, है ना सर, अचेतन। क्या बेटा? अचेतन। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा बेटा? अंतरिक्ष। क्या कहलाएगा बेटा? अंतरिक्ष, है ना सर। चेक करो फटाफट। कर लिया सर, चले आगे तो चलो। जो कभी न मरता हो बेटा, अमर। ठीक है सर। जो कानून के विरुद्ध हो बेटा, अवैध। क्या होगा बेटा? अवैध। ठीक है सर। जो कम खर्च करता है बेटा, मितव्ययी, है ना, मितव्ययी। ठीक है सर, चेक करो बेटा। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो कानून के विरुद्ध हो बेटा, अवैध। जो कभी न मरता हो, अमर। चेक कर लो फटाफट। आगे देखो सर, कम जानने वाला, है ना सर, कम जानने वाला बेटा, अल्पज्ञ। ठीक है सर, अल्पज्ञ, कम जानने वाला, अल्पज्ञ बेटा। कम बोलने वाला, जैसे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो मितभाषी बेटा, है ना, मितभाषी बेटा। ठीक है सर। तो ये थे आपके वाक्यांश। क्या थे सर? वाक्यांश। और भी आगे बढ़ते हैं बेटा, खत्म नहीं हुआ है सर, अभी तो ट्रेलर बाकी है बेटा, ये तो ट्रेलर था, है ना सर, पिक्चर भी बाकी है बेटा अभी तक तो। चलो सर, अब देखेंगे बेटा युग्म शब्द। क्या देखेंगे बेटा? युग्म शब्द बेटा। ठीक है सर। देखो सर, अग है बेटा, अग का बेटा क्या है? सर्प बेटा। क्या है? सर्प, है बेटा। और इसका पर्वत भी उठा, क्या होता है बेटा? पर्वत भी होता है बेटा ना। फिर देखो सर, इस अग का मतलब क्या होता है सर? पाप, जो कि आपने बहुत की बेटा, है ना। तो इस गमल वाला का तो होगा सर्प और पर्वत, अग गैस से घड़ी वाला का बेटा क्या होगा? पाप, है ना बेटा। फिर देखो बेटा, अनल और अनिल। अनल मतलब क्या होगा सर? आग। क्या होगा बेटा? आग। और अनिल मतलब क्या होगा बेटा? हवा। क्या होगा बेटा? हवा। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब होगा बेटा जानकार। क्या होगा बेटा? जानकार। और अविज्ञ मतलब क्या बेटा? मूर्ख, जो कि आप सभी हो, है ना बेटा। चेक करो। चलो सर आगे देखो बेटा। यस, 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 यस मतलब क्या बेटा? बदनामी बेटा। क्या होगा? बदनामी। कल भी आया था ना बेटा ये। और यस मतलब क्या होगा बेटा? लोहा बेटा। क्या होगा? लोहा बेटा। फिर देखो अलक, अलक मतलब क्या होगा बेटा? बाल। क्या होगा बेटा? बाल, है ना। और अलीक, अली मतलब क्या होगा बेटा? ललाट। क्या होगा? ललाट होगा बेटा। ठीक है सर, चेक कर लो फटाफट। आगे देखो सर, देखो बेटा, आदि, है ना सर। ये छोटी आदि का मतलब क्या होगा सर बेटा? प्रारंभ। क्या होगा बेटा? प्रारंभ, है ना सर।
है बेटा। और बड़ी आदि का मतलब क्या होगा बेटा? आदत। क्या होगा बेटा? आदत। फिर देखो बेटा आदि, छोटी आदि मतलब क्या होगा बेटा? मानसिक कष्ट। क्या होगा? मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट। और व्याधि, व्याधि का मतलब क्या होगा बेटा? शारीरिक कष्ट। क्या होगा बेटा? शारीरिक कष्ट, है ना बेटा। देखो सर, शब्द है बेटा शरीर। क्या बेटा? शरीर, ये मूल शब्द है। इसमें लगा सर इक प्रत्यय। क्या लगा बेटा? इक प्रत्यय। मैंने को कहा था बेटा इक प्रत्यय का आगे ए होगा तो किसमें चेंज होगा बेटा? आम में। तो यहाँ पे स के अंदर ए जुड़ा हुआ है तो इक प्रत्यय जैसे जुड़ा बेटा क्या हो जाएगा? शा। क्या हो जाएगा बेटा? शा। फिर ये री के री, ये री। अब देखो बेटा रे के अंदर ई जुड़ेगा तो ई छोटा है ना, तो छोटी की मतलब आएगी री के अंदर, ये री, फिर ये का। ठीक है सर, है ना। तो शारीरिक कष्ट बेटा, ठीक है, व्याधि को बोलते हैं ना। फिर देखो बेटा इतिन इड़ती, है ना बेटा। इति, इति मतलब समाप्ति बेटा। क्या होगा? समाप्ति, है ना सर। और ईर्ति मतलब क्या होगा बेटा? दैविक आपदा बेटा। क्या होगा बेटा? दैविक आपदा बेटा। ठीक है सर। चेक करो सर, कर लिए? चले आएंगे? चलो चलो। फिर देखो बेटा उत्पल और उपल, है ना सर। देखो बेटा उत्पल, उत्पल मतलब क्या है बेटा? कमल। क्या है बेटा? कमल। और उपल मतलब क्या है बेटा? पत्थर बेटा। क्या है? पत्थर। ठीक है सर। उत्पल मतलब क्या बेटा? कमल। उपल मतलब पत्थर। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब क्या बेटा? उपकार मानने वाला बेटा। क्या होता है? उपकार मानने वाला, मानने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब क्या? उपकार न मानने वाला। क्या बेटा? उपकार न मानने वाला, न मानने वाला, ये क्या लगेगा बेटा? कृतज्ञ। ग्रह, ग्रह मतलब बेटा नक्षत्र। क्या बेटा? नक्षत्र। ठीक है सर। गृह मतलब क्या बेटा? घर। क्या बेटा? घर। तो चेक करो बेटा आप, ग्रह ये ना नक्षत्र, गृह नीचे, घर। कृतज्ञ यानी कि उपकार मानने वाला, कृतज्ञ मतलब उपकार न मानने वाला, उत्पल यानी कि कमल, उपल यानी कि पत्थर। चेक कर लो। चलिए सर आइए। देखो सर तरणी और तरणी, छोटा तरणी मतलब क्या होता है बेटा? सूर्य। क्या होता है बेटा? सूर्य। और बड़ा तरणी मतलब क्या होता है बेटा? नाव यानी कि नौका, नाव, नौका। ठीक है सर। छोटा तरणी मतलब क्या होगा? सूर्य। बड़ा तरणी मतलब क्या होगा? नाव या नौका। निर्जर, ये कल भी है बेटा, और निर्जर। ठीक है सर। इस निर्जर मतलब क्या होगा बेटा? जड़ना। क्या बेटा? जड़ना। और इस निर्जर मतलब क्या बेटा? देवता। क्या बेटा? देवता। जैसे झंडा जय तो जड़ना बेटा, जैसे जय भी जय, इसमें भी जय गया। ठीक है सर। और निर्जर मतलब देवता बेटा। ठीक है सर। चेक करो, आगे देखो सर। देखो बेटा निर्वाण, है ना सर। निर्वाण मतलब क्या होगा बेटा? मोक्ष। क्या होगा बेटा? मोक्ष, है बेटा। और निर्माण, निर्माण मतलब क्या होगा बेटा? रचना। क्या होगा बेटा? रचना बेटा। ठीक है सर। प्रसाद, प्रसाद मतलब क्या होगा बेटा? कृपा या भोग, है ना सर। कृपा या भोग, है ना प्रसाद। ठीक है सर। और प्रासाद मतलब क्या होगा बेटा? महल। क्या होगा बेटा? महल बेटा, है ना। आग की मतलब लग जाए तो महल, और आग की मतलब नहीं लगे तो कृपया भोग। प्रसाद अपने प्रसाद देते हैं, भोग लगाते हैं। और प्रासाद मतलब क्या होगा बेटा? महल। निर्वाण मतलब क्या होता है? मोक्ष। निर्माण मतलब रचना। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, चेक कर लो बेटा बढ़िया। आगे देखो सर, बदन, बदन मतलब क्या होगा बेटा? शरीर। क्या होगा बेटा? बदन ने पूछ। ठीक है सर। वदन, वदन मतलब क्या होगा बेटा? मुख। क्या बेटा? मुख बेटा। ठीक है सर। करो चेक, कर लिया सर। चलो आगे देखो बेटा, व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या होगा बेटा? पंखा। क्या होगा बेटा? पंखा, है ना सर। और व्यंजन मतलब क्या होगा बेटा? पकवान बेटा। क्या होगा?
पकवान सर, है व्यंजन बनाया होता है है जिससे ना सर। शर, शर मतलब क्या होगा बेटा, बाण, क्या होगा बेटा, बाण, ठीक है सर। सर, सर मतलब क्या होगा बेटा सर, तालाब, क्या होगा बेटा, तालाब, तालाब, ठीक है सर। शर मतलब तो क्या होगा, बाण, और सर मतलब तालाब। फिर देखो बेटा सूची, है ना बेटा, सूची, सूची मतलब होगा पवित्र बेटा, क्या होगा, पवित्र। और सची, सची मतलब क्या बेटा, इंद्राणी, क्या बेटा, इंद्राणी, ठीक है सर। चेक करो फटाफट, कर लिए, चले आएंगे, चलो देखो सर लास्ट आज का, सूची, है बेटा, सूची, दोनों छोटी छोटी बेटा, है ना। सुई, क्या बेटा, सुई। अब सुई छोटी होती है बेटा, तो सुई बेटा, ठीक है सर। सूची मतलब तालिका, क्या बेटा, तालिका, ठीक है, अपने इंडेक्स अपनी, ठीक है सर। तो आज का अपने टेस्ट था सर, यही समाप्त होता है बेटा। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेटा, और आगे बढ़े और अपने घर का नाम रोशन करें, अमन जी, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।